हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो एसएससी लेवल की जो एग्ज़ाम्स की एरर हैं, उनकी एक सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ और एरर्स जो एसएससी सीजीएल या किसी अन्य एग्ज़ाम में एसएससी के में पिछली सालों में पूछी गई हैं, तो उनको देखते हैं। चलिए, पहली एरर देखते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। देखिए, जो सराउंडिंग है, क्योंकि ब्यूटीफुल है, द लगा करके क्या कर दिया है, इसको इसको डेफिनेट कर दिया है। ठीक है, तो द और ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये बता रहा है कैसे आर्टी ब्यूटीफुल सराउंडिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग, तो यहाँ द आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द प्लेस, अब ये सराउंडिंग बता रहा है, तो किसकी बता रहा है? ऑफ द प्लेस। ऑफ से पोजेशन बता दिया है। इंचेंटेड मी, मी यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ गलती क्या है? गलती है इसमें। देखिए, सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग, सराउंडिंग जो है एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है नियर बाई प्लेसेस। नियर बाई प्लेसेस मतलब आपके आसपास की जो जगह है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। अब जब यहाँ प्लेसेस है, प्लेसेस ऑफ प्लेसेस, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा। इसी का दूसरा मतलब होता है जब ये नाउन फॉर्म में यूज होता है। किसमें? नाउन फॉर्म में। सराउंडिंग, TINGS, सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब होता है ऑल अराउंड यू, मतलब तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है, वो सब का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स। जो आपको घेरे हुए है, जैसे हवा है, पानी है, जो कुछ भी आपको यहाँ घेरे हुए है, मौसम है। अब जब आप कहेंगे कि मुझे यहाँ की ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, तो क्या लगी? सराउंडिंग्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे इसके साथ? एस। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो पॉटर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए, अब ये बता रहा है नो पॉटर, कोई पॉटर था नहीं। बीइंग अवेलेबल, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पॉटर यानी कि कोई भी जो उठाने वाला था, अवेलेबल ना होने की वजह से, बीइंग या क्या दिखा रहा है? वजह से। किसकी वजह से? अवेलेबल ना होने की वजह से। या नो पॉटर पहले लगा दिया है, तो यहाँ ना की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जो उठाने वाला, सामान उठाने वाला था, अवेलेबल होने की वजह से, कोई भी नहीं अवेलेबल होने की वजह से, ही कैरिड, उसने उठाया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए, लगेजेस, ये देखिए, कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फर्नीचर, ठीक है, ज्वेलरी, लगेज, ETC। ये जो वर्ड हैं, ये अपने साथ कभी भी एस या ES नहीं लेते। अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो अ पीस ऑफ लगा करके बना सकते हैं, लेकिन इनका प्लूरल वैसे होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है इनका प्लूरल। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं एक तरीके से, तो इसीलिए इनका प्लूरल बनता नहीं है। और लगेजेज में भी एस लगेगा नहीं। अब लगेजेज में एस नहीं लगेगा, यहाँ लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ गलती है। आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद, ये मैं कल वाली जो वीडियो थी पिछली वाली, उसमें मैंने बताया था। कोप अप विद, ये कोई शब्द होता ही नहीं है। जो शब्द होता है वो होता है कोप विद। ठीक है, इसको एकदम रट्टा मार लो। क्या मार लो? रट्टा मार लो कि कोप अप विद कोई शब्द होता नहीं है। जो शब्द है वो कोप विद है, इसीलिए हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर्स आर, अब देखिए यहाँ प्लूरल है, लेजर्स है, तो उसके हिसाब से आर आया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इंडिस्पेंसिबल टूल्स, अब टूल्स है, नाउन है,
तो यहाँ ही एडजेक्टिव आया है, ABLE लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द डेडिकेटेड आई सर्जरी, देखिए सर्जरी नाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो क्या हो गया नाउन। नाउन से पहले ये क्या आता है, नाउन की क्वालिफाई बताता है कि नाउन से पहले ये क्या आ रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। अगर इसका प्लूरल नहीं बना सकते तो आई इसका क्या बनाएंगे हम, आई सर्जरी, ठीक है। तो इसीलिए एस को हटा देंगे और हमारा आंसर होगा आई सर्जरी, और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। देखिए आई, आई के बाद ये B1 लिखी हुई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है आपका प्लेजर, और इससे पहले ये लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक सेंटेंस पूरा हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आई टेक है, टेक क्या नहीं लेता, नहीं आई क्या लेता है, ग्रेट प्लेजर लेता है। प्लेजर किस लिए, आपको वेलकम करने के लिए, टू वेलकम यू टू दिस सिचुएशन, इंस्टीट्यूशन कहाँ के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल कंट्री वाज सफरिंग बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आपने कभी स्कूल में सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी है, बिल्कुल लिखी होगी, जिसमें लिखते हैं सर फ्रॉम इतने डेज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बचपन से ही रटा हुआ है सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यहाँ क्या लगा के रखा है, सफरिंग बाई, आंसर आ गया, क्या आंसर होगा, सफरिंग फ्रॉम, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। देखिए आई डू नॉट नो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एक क्या है, ये एडवर्ब है जो कनेक्ट कर रहा है, जो आगे की बात है उसको। अब कुड ही हैव गॉन, ठीक है, COU, कुड ही हैव गॉन, यहाँ लिख लो वेयर। अब अगर वेयर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता, क्या होता, क्वेश्चन वर्ड होता, तो यहाँ इन्वर्जन आता, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आती, वर्ब आती। लेकिन यहाँ तो कहीं क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब वेयर यहाँ क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा, ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का या एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो वेयर क्वेश्चन वर्ड ना होने की वजह से कुड जो है इन्वर्जन नहीं लेगा। अगर वेयर जो क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो वेयर इन्वर्जन नहीं लेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ही कुड हैव गॉन, ठीक है। इसलिए आपका आंसर होगा फर्स्ट, कुड को उठा करके यहाँ रख देंगे ई के आगे। देखिए आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। देखिए जो कुछ वर्ड होते हैं, सजेस्ट, एडवाइस, इस तरीके से जो जैसे आपको कोई सलाह दे, कोई एडवाइस करे, सजेशन दे, तो ऐसे जब ये वर्ड आते हैं तो इनमें जब वर्ब आती है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आती है, केवल V1 आती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो इसमें जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, बेयर इन्फिनेटिव आती है। कब, जब सजेस्ट आए, एडवाइज आए, इस तरीके के वर्ड आए, तो इनके साथ क्या यूज करते हैं हम, बेयर इन्फिनेटिव। तो इसीलिए ही के साथ गोज ना आके केवल क्या आएगा, गो, इसीलिए आंसर आपका होगा सेकंड। चलिए देखते हैं अगला। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखिए ये क्या हुआ, ये क्या है,
इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि ये नाउन है, ठीक है। अगर ये नाउन है और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, कहीं पे भी तुमको ऐसे ही एस नहीं दिख रही है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है ऑफ टी एंड कॉफ़ी, यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं, टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज, टी और कॉफ़ी दी गई है और ये भी दिया गया है, ठीक है। अब जो हैव आया है आपका हैव, ये किसके हिसाब से आया है, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन, यही सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से यहाँ हैव की वजह, हैव ना आगे क्या आएगा, हैज, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ओके। चलिए अगला देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक द गार्ड अलाउड अस एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड, ठीक है। देखिए इन स्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक, ये इन स्पाइट ऑफ एक वो है, प्रपोजिशन है, ठीक है, वो यहाँ लगी हुई है, द रोड ब्लॉक्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द गार्ड अलाउज अस एंटर, देखिए जो अस है और एंटर है, अस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब तो ऑब्जेक्ट होती नहीं है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जब इसको हम इन्फिनेटिव बना देंगे। इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें टू ऐड करके। तो अस जो है वो अपने साथ क्या लेता है, टू प्लस बी वन, जो क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अस अपने साथ लेता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ द गार्ड अलाउड अस टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। चलिए अगला देखते हैं, और इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। अगला देखते हैं, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेज द क्लॉथ्स फास्टर। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पढ़ा द न्यूअर, तो पहले ही आपको सबसे पहली चीज़ तो ये खटकेगी कि न्यूअर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और इसके साथ लगा हुआ है द, तो पहली गलती तो आपने यही पकड़ ली कि द जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा नहीं। अब जब इसको आगे पढ़ा तो आपने देखा कि न्यूअर जो लिखा हुआ है, यानी कंपैरेटिव डिग्री जो लगी हुई है, इसमें कंपैरिजन के लिए कम से कम टू ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया है, कौन सा, ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स। इसका मतलब जब इसमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर कंपैरिजन नहीं हो सकता तो फिर यहाँ कंपैरिजन क्यों कर रखा है, तो न्यूअर को हटा करके हम क्या कर देंगे, न्यू या लेटेस्ट, न्यू या लेटेस्ट दोनों ही सही हैं और इनके साथ द आ सकता है। तो हमारी गलती क्या हुई, न्यूअर की। मतलब अगर द न्यूअर लिखा हुआ देखा है तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ द नहीं आता, तब भी आप आंसर फर्स्ट मार के चले आते और आपका आंसर सही हो जाता, समझे। चलिए आगे देखते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉच ऑलरेडी बिगन। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय द टाइम के बाद सेकंड फॉर्म आती है, गॉट सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। अब जो अगला सेंटेंस है, द शो वॉच ऑलरेडी बिगन, ऑलरेडी जो है वो दिखाता है कि आपका जो काम है वो चालू हो चुका था, चुका था या है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, हो चुका था, चुका था, चुका था किस में आता है, पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट परफेक्ट में चुका था आता है तो फिर यहाँ ये पास्ट कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, इसको हटा के क्या करेंगे, हैड बिगन, ठीक है। द शो हैड ऑलरेडी बिगन, और आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लासेस हैज़ टू टाइप
देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन प्लूरल है, ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है। इन द कंप्यूटर क्लास, लोकेशन बता रहा है, इन बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ टू टाइप, अब यहाँ मजबूरी है उनकी, कुछ एच करना पड़ता है टाइप, तो हैज़ टू दिखाया गया है। अब देयर है, देखिए ईच से समझो, ईच के साथ क्या लगाया है उसने, स्टूडेंट। अब ईच जो है वो क्या है, सिंगुलर, ईच जो है सिंगुलर, इसीलिए इसने अपने साथ क्या ली, वर्ब जो ली वो कैसी ली, सिंगुलर ली। ठीक है, जो कि यहाँ लिखी हुई है हैज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ली, क्यों ली, क्योंकि ईच सिंगुलर है। अब आप कहेंगे कि सर जब वर्ब सिंगुलर ली तो फिर हमें प्रोनाउन भी कैसा लेना पड़ेगा, सिंगुलर लेना पड़ेगा। लेकिन प्रोनाउन जब आप सिंगुलर लेंगे तो यहाँ स्टूडेंट हैं वो बॉय भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, दोनों ही होंगे, बॉय और गर्ल्स। ठीक है, अगर दोनों हैं तो आप यहाँ बॉय के हिसाब से तो हेज लगाएंगे और गर्ल्स के हिसाब से हर लगाएंगे, लेकिन दोनों चीज़ें तो यहाँ आ नहीं सकती। या तो लगाओ हेज एंड हर ओन, या तो ये लगाओ। अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या लगाना पड़ेगा, देयर। तो देयर यहाँ पे सही है, यहाँ पे देयर में कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, द फैक्ट ऑफ मी। देखिए ऑफ जो होता है वो लेता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी, ऑफ जो लेता है वो लेता है, वो क्या दिखाता है, पजेजन, क्या दिखाता है, पजेजन। तो इसीलिए ऑफ के साथ हमेशा क्या आता है, पजेजिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट तो होता है मी, लेकिन जब पजेजिव की बात आती है तो क्या होता है, माई। इसीलिए यहाँ मी की जगह क्या आएगा, माई, क्योंकि ऑफ क्या दिखाता है यहाँ, पजेजन। ठीक है, इसीलिए आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाई अ स्ट्रोम। ठीक है, देखिए सी लुक्स, द सी लुक्स, अब द क्यों लगाया है, क्योंकि वो सी को डेफिनेट करना चाहता है कि जो सी देख रहा है वो इस समय, ठीक है, या जो भी सी समुद्र के पास खड़ा होगा वो उसके बारे में बात कर रहा है, इसीलिए उसने इसको डेफिनेट कर दिया है कि हम जो समुद्र देख रहे हैं ना, इसी की बात कर रहा है। अब आगे आया है आपका एज इफ, तो एक रूल होता है एज इफ या एज, तो इसके साथ हमेशा और हमेशा पास्ट आता है, क्या आता है, पास्ट। तो सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन की जगह क्या आएगा, इट हैड बीन, क्या आएगा, हैड बीन, एज इफ इट हैड बीन एजिटेड बाई अ स्ट्रोम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत जल्दी हमने 15 एरर कराई मात्र 15 मिनट में। ठीक है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस तरीके की एरर को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें। चलिए इसके आज के लिए इतना ही, गुड बाय।